कुंभ राशि के दर्शकों, 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2025 आपका भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य, नौकरी, हर एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कुंभ राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने वाले हैं कि यह माह आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। हर एक बात की चर्चा करेंगे। साथ ही साथ सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग आपके 6ष्ठम भाव पर बनने जा रहा है और साथ ही साथ 7म भाव पर सूर्य और केतु का ग्रहण दोष भी बनेगा इस महीने। साथ ही साथ में इस महीने कुछ पॉजिटिव है, कुछ चीज़ों का आपको ध्यान भी रखना होगा। विद प्रूफ के साथ में आपको बताएंगे कि अगला महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। भाई प्रूफ इस चीज़ का देंगे कि लगभग जुलाई के महीने में आपके साथ में कौन कौन सी लगभग घटनाएं घटित हुई। इससे आपको ये प्रतीत हो जाएगा कि हाँ, अगस्त का महीना हमारे लोगों के लिए कितना पॉजिटिव, कितना अच्छा रहेगा। अच्छा, अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं यह माह आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। उससे पहले एक बार ये दृष्टि डाल लेते हैं कि इस महीने हमारे गोचर कुंडली में किस प्रकार से ग्रह गोचर करेंगे। तो आपके लग्न शनिदेव महाराज आपके धन भाव पर वक्री अवस्था में पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। राहु महाराज आपके लगन भाव पर पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। उसी के साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव पर पूरा महीना विराजमान रहेंगे। शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। 21 अगस्त को शुक्र आपके पंचम भाव से निकलकर आपके 6ष्ठम भाव पर प्रवेश करेंगे। सूर्यदेव भगवान का राशि परिवर्तन होगा 17 अगस्त को आपके 6ष्ठम भाव को छोड़कर आपके 7म भाव में प्रवेश करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बुध महाराज आपके 6ष्ठम भाव पर ही रहेंगे। मंगल देव आपके 8म भाव पर पूरा महीना विद्यमान रहेंगे और केतु महाराज आपके ठीक 7म भाव पर पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। तो ये ग्रहों का गोचर आपकी गोचर कुंडली में इस तरीके से आपकी गोचर कुंडली में रहेगा। चलिए अब बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं ये माह आप लोगों के लिए कितना फलदायक रहेगा, क्या क्या प्रभाव इस महीने आपके ऊपर पड़ने वाले हैं। और साथ ही साथ पहले चर्चा इस चीज़ की कर लेते हैं कि आप लोगों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहा होगा। देखिए, जुलाई के महीने की अगर हम बात करें तो आपकी धार्मिक प्रवृत्ति जागी होगी, अर्थात कोई धार्मिक यात्रा आपने की होगी, पूजा पाठ में बहुत अच्छा आपका मन लगा होगा। उसी के साथ ही साथ में अगर आप मक्कार लोगों से, यानी कि पेट में कुछ और बाहर से कुछ, ऐसे लोगों के अगर चक्कर में पड़े होंगे तो आपको धोखा खाना पड़ा होगा। उसी के साथ ही साथ में खर्च की अधिकता रही होगी, आपका खर्च जो है बहुत ज़्यादा रहा होगा। उसी के साथ ही साथ में शत्रुओं का षड्यंत्र विफल रहा होगा, यानी शत्रुओं पर आपको कहीं ना कहीं विजय आपकी प्राप्त हुई होगी और छोटी मोटी यात्रा भी संभव ही आपकी हुई होगी। तो यह माह लगभग जुलाई का महीना आप लोगों के लिए छोटी छोटी घटनाएं हम आपको बता रहे हैं। इस तरीके की घटनाएं जो है कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ में घटित हुई होंगी। अब जो हम चर्चा करने वाले हैं वो इस बात की करने वाले हैं कि आप लोगों के लिए जो अगस्त का महीना है वह आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो देखिए, अगस्त महीने की हम बात करें तो अगस्त का महीना जो आप लोगों के लिए, अगस्त की बात करें तो अगस्त का महीना आपके लिए जो है, सबसे पहले हेल्थ की बात करते हैं, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो देखिए, आपके लगने शनिदेव महाराज हैं, राहु महाराज लगन भाव पर हैं, तो इस महीना थोड़ा बहुत आपको पेट से संबंधित या सर में दर्द, ये चीज़ कभी कभी परेशान करेगी। इसके लिए आप उपाय करते रहें, ठीक है। मैं जो होता है ना वो आपको हम क्लियर बताते हैं कि हाँ ये चीज़ें हमें दिखाई पड़ रही हैं, ये चीज़ें थोड़ी बहुत संभावना है, तो इसके लिए उपाय करते रहें। मैं ये नहीं कहता हूँ सबके साथ, थोड़ा बहुत पेट से संबंधित कुछ परेशानी हल्की फुल्की देखने को मिल सकती है, सिर दर्द और आंखों में दर्द, ये चीज़ें थोड़ा बहुत आपको परेशान इस महीना स्वास्थ्य से संबंधित कर सकती हैं। इसके लिए आप उपाय अवश्य करें जिससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। थोड़ा सा अपने खान पान का भी आप जो है संभवतः ही ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, इस महीने मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। आपको मान सम्मान भी आपको जो है प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, ट्रैफिक नियमों का, जो ट्रैफिक नियम होते हैं ना, ट्रैफिक नियमों का थोड़ा सा पालन करके चलें, इस चीज़ का ध्यान रखें। धन की स्थिति उत्तम रहेगी, अच्छी रहेगी। विदेश से आपको कुछ अच्छा लाभ इस महीने प्राप्त हो सकता है, यानी फॉरेन से अच्छा कुछ लाभ जो है, कुछ धन की आशंका है। धन में कुछ बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। परिवार का सपोर्ट थोड़ा सा कम प्राप्त होगा, परिवार की ओर से आपको हेल्प थोड़ी सी कम प्राप्त होगी। और परिवार से जो है आप रिलेशन अपने अच्छे उत्तम बनाकर रखें, परिवार के साथ में जो अपने रिलेशन है वो अपने उत्तम अच्छे रिलेशन जो है बनाकर रखें, इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। आपका पराक्रम साहस आपका जागृत रहेगा। इस महीने आप काम बहुत अच्छा करेंगे, काम से आपके रोजी रोजगार में भी बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। जो आपकी रोजी रोजगार है उसमें भी आपके संभवतः ही इस महीने आपके बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। तथा उसी के साथ ही साथ में कुछ सुखों में भी आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। कुछ आपके जो सुख हैं
सुखों में कहीं ना कहीं कोई चीज़ आप बहुत दिनों से सोच रहे थे लेने की, तो संभवतः ही वह चीज़ आप जो है ले पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बात करते हैं प्रेम प्यार की। प्रेम प्यार आपका उत्तम रहेगा, अच्छा रहेगा। प्रेम प्यार से लोग आपकी ओर आकर्षित होते हुए नजर आएंगे। जो प्रेम प्यार में आपके काफी लंबे समय से लड़ाई झगड़े चल रहे थे, वो आपके समाप्त होते हुए नजर आएंगे। किंतु अगर आप मक्कार किसी से ऐसे लोगों से प्रेम करते हैं, मैं शादी से पहले प्रेम की बात कर रहा हूँ, जो आपके पेट पीछे कुछ करते हैं और आपसे कुछ कहते हैं और आप सब कुछ जानते हैं, ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़े, इस चीज का ध्यान रखें। फिलहाल में ठीक रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं षष्ठम भाव पर आपके सूर्य बुध है। शत्रुओं पर विजय इस महीने भी प्राप्त होगी, शत्रुओं पर आपका प्रभाव बनता हुआ नजर आएगा। नौकरी में कुछ आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो लोग जॉबलेस वगैरह थे, उन लोगों को जॉब वगैरह मिलने की संभावना ज्यादा बन जाती है, उन लोगों को जॉब वगैरह प्राप्त हो सकती है। जो जॉबलेस वगैरह हैं, जिनके पास जॉब वगैरह नहीं है, तो उनको जॉब वगैरह प्राप्त होने की संभावना है, इस महीने ज्यादा है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन की। पत्नी का आपको भरपूर तरीके से सहयोग प्राप्त होगा और पत्नी से आपके संबंध भी अच्छे रहेंगे। लेकिन कुछ संबंध आप भी अपने अच्छे बनाकर रखिए। लड़ाई झगड़ा तू तू मैं ये चीजें ना करिए। अगर आप अपनी भाई, इस समय आप पर 7.5 चल रही है, इसलिए कर्म का फल, अगर आप उल्टे कर्म करेंगे तो विवाद होने की संभावना, इसलिए अच्छे कर्म करें, पत्नी के साथ रिलेशन अच्छे बनाकर रखें। अगर आप स्त्री हैं तो पति के साथ में अपने जो रिलेशन है वो अच्छे बनाकर रखें, इस चीज का थोड़ा सा और ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। व्यवसाय आपका उत्तम अच्छा रहेगा। उसी के साथ ही साथ भाग्य का साथ भी आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। तो भाग्य का साथ आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही आपको भाग्य का साथ भी उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। और भाग्य से कुछ आपके जो कार्य बन नहीं पा रहे थे बहुत दिनों से, संभवतः ही ऐसे कार्य आपके बनते हुए नजर आएंगे। जो कार्य आपके काफी लंबे समय से नहीं बन पा रहे थे, संभवतः ही ऐसे कार्य आपके बनते हुए इस महीने आपके नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके करियर की। करियर में कुछ बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी, साथ ही साथ आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार होता हुआ नजर आएगा। आर्थिक स्थिति, राजनीतिक क्षेत्र में भी कुछ सुधार होता हुआ नजर आएगा। खेती बाड़ी में कुछ लाभ होता हुआ नजर आएगा। जो लोग प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय जो है उत्तम अच्छा फलदायक रहेगा। तो ये महीना कुल मिलाकर जो है इस तरीके से आप लोगों के लिए रहने वाला है। इस महीने की तारीखों की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5 ये आपके लिए शुभ तारीख है। 6, 7, 8 ये शुभ नहीं है। फिर 9 तारीख शुभ है, 10 तारीख शुभ नहीं है, 11 तारीख शुभ नहीं है, 12 तारीख शुभ नहीं है। ठीक है, 10, 11, 12 ये 3 दिन आपके लिए शुभ नहीं है। उसके बाद 14, 15, 16, 17, 18 ये शुभ तारीखें हैं आपके लिए। 19 तारीख शुभ नहीं है, 20 तारीख शुभ नहीं है। उसके बाद में 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 ये तारीखें शुभ हैं आपके लिए। 27 तारीख शुभ नहीं है, 28 शुभ है, 29 शुभ नहीं है, फिर 30, 31 ये शुभ हैं। तो कुल मिलाकर 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 11, 12 यानी कि शुरुआत में 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख और 8 के बाद 9 ठीक है आपकी, फिर 10 नहीं ठीक है, 10, 11, 12 ये 3 दिन ठीक नहीं है। उसके बाद में 12 के बाद 13, 14, 15, 16 ये आपके लिए शुभ तारीख है। 18 शुभ है, 19 तारीख शुभ नहीं है, 20 तारीख शुभ नहीं है, 27 तारीख शुभ नहीं है, 28 तारीख शुभ नहीं है, 29 तारीख शुभ नहीं है। इन तारीखों पर कोई भी लेन देन ना करें। इन तारीखों पर अपने घर से बाहर जा रहे हैं, अपने इष्ट की आराधना करें। इन तारीखों पर ट्रैफिक नियमों का पालन करें। इस तारीखों पर किसी से भी लड़ाई झगड़े बिल्कुल ना करें, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। अच्छा, उपाय की बात करते हैं तो मुट्ठी भर उड़द की दाल सर से 7 बार घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करें, या किसी मांगने वाले को शनिवार के दिन संध्या के समय करें और दान कर दें। उसी के साथ ही साथ चौमुखा दीपक अपने मैन घर के गेट पर जलाएं, तथा उसी के साथ ही साथ में बुधवार के दिन किन्नर को हरी चूड़ी हरे वस्त्र दान करें, या फिर मुट्ठी भर मूंग की दाल सर से 7 बार उतार कर जो है आप बहते हुए जल में प्रभावित करें या किसी मांगने वाले को दान कर दें। उसी के साथ ही साथ शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करें। छोटी छोटी कन्याओं को दूध से बनी हुई बर्फी खिलाएं और शुक्र की आराधना करें। अपने शरीर पर इत्र वगैरह लगाएं और स्त्री का सम्मान करें। तो ये महीना आपके लिए पूर्ण तरीके से उत्तम रहेगा, अच्छा रहेगा। प्रभु से यही कामना करते हैं, यह महीना आपके लिए उत्तम रहे, अच्छा रहे, यही विनती करते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे, तब तक आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्ण।